नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। एक ऐसी रात जब पूरा आकाश काले बादलों से ढक चुका हो, हवाएं चीख रही हो, धरती कांप रही हो और हर तरफ केवल एक ही आवाज गूंज रही हो, बचाओ बचाओ उज्जैनी। जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, उस पवित्र नगरी पर मौत का साया मंडरा रहा था। मंदिरों की घंटियां थम चुकी थीं, यज्ञ की अग्नि बुझ चुकी थी, ऋषि मुनि छिपने को मजबूर थे और भगवान शिव का नाम लेने वालों को एक एक करके मौत के घाट उतारा जा रहा था। कौन था वो राक्षस जिसने धर्म को मिटाने की कसम खा ली थी? क्यों कांप उठी थी पूरी उज्जैनी? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद भगवान शिव को अपना सबसे विकराल रूप धारण करना पड़ा? आज हम आपको बताएंगे उस दिव्य कथा को, जब काल के भी स्वामी महाकाल धरती को चीर कर प्रकट हुए थे। हजारों साल पहले भारत के हृदय में बसी थी एक ऐसी नगरी जिसे देवताओं की नगरी कहा जाता था। इस नगरी का नाम था उज्जैनी। यहाँ हर सुबह वेदों की ऋचाएं गूंजती थी। हर गली में ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई देता था और हर घर भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता था। इसी नगरी में रहते थे महान ब्राह्मण वेद प्रिय, जिनकी एक ही पहचान थी, अटूट शिव भक्ति। उनके चारों पुत्र भी तप, साधना और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। लेकिन धर्म की ये ज्योति जल्द ही एक ऐसे अंधकार से टकराने वाली थी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। रत्नमाल पर्वत, यहीं रहता था एक राक्षस दूषण, जिसका नाम सुनते ही देवता भी सावधान हो जाते थे। कठोर तपस्या के बाद उसे ब्रह्मा से वरदान मिला और उसी वरदान ने उसके भीतर ऐसा अहंकार भर दिया जिसने उसे अत्याचारी बना दिया। जहाँ जहाँ यज्ञ होते दूषण उन्हें नष्ट कर देता, जहाँ मंदिर बनते उन्हें ध्वस्त कर देता, जहाँ कोई शिव का नाम लेता वहाँ मौत पहुँच जाती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी भूल थी उज्जैन की ओर बढ़ना, क्योंकि वह नहीं जानता था कि ये केवल एक नगर नहीं, स्वयं शिव की प्रिय भूमि है। दूषण अपनी विशाल सेना लेकर उज्जैनी पहुंचा। उसने गर्जना की, आज के बाद इस नगर में कोई शिव का नाम नहीं लेगा। जो पूजा करेगा वह जीवित नहीं बचेगा। दूषण की सेना आगे बढ़ रही थी, चारों ओर भय था, लेकिन वेद प्रिय और उनके पुत्रों ने तलवार नहीं उठाई। उन्होंने केवल आंखें बंद की और एक स्वर में गूंज उठा, ओम नमः शिवाय। जितना दूषण क्रोधित हो रहा था, उतनी ही तेज हो रही थी शिव भक्ति। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने भी नहीं की थी। धरती फट गई, उस दरार से निकलने लगी दिव्य अग्नि। आकाश में बिजली चमकी, समय जैसे थम गया और अग्नि के बीच दिखाई दी एक विराट छाया। 3 नेत्र, जटाओं में बहती गंगा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। लेकिन इस बार शिव शांत नहीं थे। इस बार वे रौद्र थे, इस बार वे संहार थे, इस बार वे महाकाल थे। सिर्फ एक हुंकार और पूरी राक्षसी सेना कांप उठी। दूषण ने वार किया, लेकिन समय के स्वामी पर कोई वार कैसे असर करता? कुछ ही क्षणों में दूषण धराशायी था। धर्म की विजय हो चुकी थी और उसी क्षण इतिहास में पहली बार भगवान शिव को महाकाल कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव दक्षिण की ओर मुख करके विराजमान हैं, जहां हर सुबह चिता के भस्म से भगवान का श्रृंगार होता है, जहां साल में सिर्फ एक दिन खोलते हैं एक ऐसे मंदिर के द्वार जिसके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु इंतजार करते हैं। और जानेंगे इसके ऐसे रहस्य जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे शिव मंदिरों में शामिल करते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग माना जाता है जो दक्षिण मुखी है। अब सवाल ये है कि आखिर दक्षिण दिशा ही क्यों? हिंदू मान्यताओं में दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, यानी कि मृत्यु की दिशा। लेकिन भगवान महाकाल स्वयं काल के भी स्वामी हैं।
मान्यता है कि जो महाकाल की शरण में आता है उसे मृत्यु का भय नहीं सताता और इसलिए महाकाल का दक्षिण मुखी स्वरूप मृत्यु पर विजय का प्रतीक माना जाता है। तांत्रिक परंपराओं में भी दक्षिण मुखी शिवलिंग को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। यही कारण है कि देश भर से साधक विशेष अनुष्ठानों के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में गर्भगृह का वातावरण सामान्य शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग महसूस होता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भूमिगत तल पर स्थापित है, यानी कि श्रद्धालुओं को भगवान तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। विद्वानों के अनुसार ये व्यवस्था भगवान महाकाल के पाताल और काल दोनों पर अधिकार का प्रतीक मानी जाती है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अलग ही तरह की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होने की बात अनेक श्रद्धालु बताते हैं। मंदिर की स्थापत्य शैली, पत्थरों की विशाल संरचना और गर्भगृह का सीमित प्रकाश इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देता है। मंदिर परिसर में सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित है नागचंद्रेश्वर मंदिर, लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि इसके द्वार पूरे साल बंद रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी के दिन साल में एक बार इन द्वारों को खोला जाता है और सिर्फ 24 घंटे के लिए श्रद्धालुओं को दर्शन का अवसर मिलता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव नागराज, तक्षक और नागों के साथ विराजमान है। लोक विश्वास के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता स्वयं भगवान की पूजा करते हैं। इसी कारण इस मंदिर को केवल उसी दिन खोला जाता है। दर्शन के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। लोग सिर्फ इस दिन के इंतजार में पूरा साल बिताते हैं। महाकालेश्वर को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माना जाता है, यानी कि एक ऐसा शिवलिंग जिसे किसी मनुष्य ने स्थापित नहीं किया। धार्मिक मान्यता है कि भगवान महाकाल अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं और इसी कारण उन्हें जागृत देव भी कहा जाता है। हालांकि ये पूरी तरह से धार्मिक विश्वास का विषय है। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई लोक गाथाएं आज भी उज्जैन की गलियों में सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में दूषण नाम का एक राक्षस उज्जैन में आतंक फैलाता था। तब भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव धरती फाड़ कर प्रकट हुए और महाकाल रूप में उस राक्षस का अंत कर दिया। यही कारण माना जाता है कि यहाँ भगवान महाकालेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। एक अन्य लोक मान्यता कहती है कि महाकाल मंदिर के आसपास रात के समय अदृश्य दिव्य शक्तियाँ विचरण करती हैं। हालांकि इन कथाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय परंपराओं में इसका विशेष स्थान है। महाकाल मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है। उज्जैन प्राचीन काल से भारत की कालगणना, खगोल विज्ञान और ज्योतिष का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यही कारण है कि भगवान शिव यहाँ महाकाल यानी कि समय के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर आस्था, इतिहास, परंपरा और रहस्य का ऐसा संगम है जो हर श्रद्धालु को अपनी ओर खींच लाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ इतिहास समाप्त होता है वहाँ से आस्था शुरू होती है और महाकाल की नगरी उज्जैन इन्हीं दोनों के बीच खड़ा भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक अद्भुत प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। रात और सुबह के बीच का वो पल जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मंदिर ऐसा है जहां इसी समय शुरू होती है एक ऐसी परंपरा जो सदियों से लोगों को हैरान भी करती है और श्रद्धा से भी भर देती है। एक ऐसी आरती, एक ऐसी पूजा जिसमें भगवान का श्रृंगार फूलों से नहीं बल्कि भस्म से किया जाता है और यही वजह है कि महाकाल की भस्म आरती भारत की सबसे रहस्यमयी धार्मिक परंपराओं में गिनी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इन परंपरा की शुरुआत कब हुई और आखिर क्यों केवल महाकाल ही इस अनोखी आरती के अधिकारी माने जाते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष स्थान रखता है।
भगवान शिव यहाँ महाकाल के रूप में विराजमान है। महाकाल यानी वह शक्ति जो समय से भी परे है। हिंदू दर्शन कहता है जन्म निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन मृत्यु भी महाकाल के अधीन है। और इसी दर्शन को सबसे प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करती है भस्म आरती। अब सवाल ये उठता है कि पूजा में चंदन, केसर, दूध, घी, फूल, इन सब का उपयोग तो समझ में आता है, लेकिन भस्म क्यों? हिंदू शैव परंपरा में भस्म केवल राख नहीं है, ये जीवन का अंतिम सत्य है। जिस शरीर पर इंसान गर्व करता है, एक दिन वही शरीर पंचतत्व में विलीन होकर भस्म बन जाता है। इसलिए भगवान शिव को शमशान का स्वामी भी कहा जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि धन, वैभव, सत्ता, सौंदर्य सब कुछ यही रह जाएगा। अंत में यदि कुछ शेष रहेगा तो केवल आत्मा और कर्म। भस्म इसी सत्य का प्रतीक है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या महाकाल पर चिता की भस्म चढ़ाई जाती है? इतिहास और परंपराओं के अनुसार प्राचीन काल में भस्म आरती में शमशान से लाई गई चिता की भस्म का उपयोग होने का उल्लेख मिलता है। इसे भगवान शिव के शमशान वासी स्वरूप से जोड़ा जाता था, लेकिन समय के साथ व्यवस्थाएं बदली। आज मंदिर प्रशासन धार्मिक परंपराओं और निर्धारित नियमों के अनुसार पूजा के लिए तैयार की गई पवित्र भस्म का उपयोग करता है। इसलिए आज होने वाली भस्म आरती को चिता की राख से जोड़ना सही नहीं माना जा सकता। रात धीरे धीरे समाप्त होती है। घड़ी लगभग 3 बजे का समय दिखाती है। मंदिर के द्वार खुलते हैं। सबसे पहले गर्भगृह की सफाई होती है और फिर भगवान महाकाल का अभिषेक जल, दूध, दही, घी, शहद और पवित्र जल से शिवलिंग का स्नान कराया जाता है। इसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच भस्म अर्पित की जाती है। गर्भगृह में डमरू की ध्वनि, घंटियों की गूंज और वैदिक मंत्र ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। भस्म आरती दिन में कभी नहीं होती, ये केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही संपन्न होती है। धार्मिक मान्यता कहती है यही वह समय है जब प्रकृति सबसे शांत होती है। योग और ध्यान की दृष्टि से भी इसे सबसे पवित्र समय माना गया है और इसलिए महाकाल का पहला श्रृंगार इसी समय होता है। भस्म हमें याद दिलाती है अहंकार क्षणिक है, शरीर नश्वर है, समय सबको अपने साथ ले जाता है और इसी कारण महाकाल की आरती जीवन के दर्शन की आरती भी बन जाती है। हर दिन देश विदेश से हजारों श्रद्धालु सिर्फ भस्म आरती देखने आते हैं। कई लोगों के लिए ये आस्था है, कई लोगों के लिए आध्यात्मिक अनुभव और कुछ लोग इसे भारतीय संस्कृति की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक मानते हैं। आरती के दौरान पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठता है। ऐसा लगता है मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। भगवान शिव को हमेशा भस्म धारण किए हुए दिखाया जाता है। इसके पीछे गहरा प्रतीक छिपा है। भस्म वैराग्य का प्रतीक है। शिव मोह से मुक्त है। वे महलों में नहीं, शमशान में ही उतने ही सहज हैं। वे राजाओं के भी देव हैं और साधुओं के भी, और यही कारण है कि उनके भस्म उनके स्वरूप का अभिन्न हिस्सा मानी जाती है। अक्सर कहा जाता है कि भस्म आरती रहस्यमय है, लेकिन क्या इसका रहस्य किसी अलौकिक घटना में छिपा है या फिर उस दर्शन में जो हमें मृत्यु की अनिवार्यता स्वीकार करना सिखाता है? यही प्रश्न हर भक्त अपने साथ लेकर लौटता है और शायद यही भस्म आरती की सबसे बड़ी शक्ति है। महाकाल से जुड़ी कई लोक मान्यताएं आज भी सुनाई जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भस्म आरती देखने से जीवन की बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कुछ श्रद्धालु विश्वास करते हैं कि महाकाल अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से रक्षा का आशीर्वाद देते हैं। ये मान्यताएं धार्मिक आस्था का हिस्सा हैं। भस्म सिर्फ राख नहीं है, ये जीवन का आईना है। ये बताती है कि जो आज हमारा है वह कल समय का हो जाएगा और शायद
यही सत्य है। हर सुबह महाकाल की नगरी उज्जैन पूरी दुनिया के सामने जीवंत कर देती है भस्म आरती। सिर्फ एक पूजा नहीं, ये मृत्यु से भयभीत होने के बजाय उसे जीवन के स्वाभाविक सत्य के रूप में स्वीकार करने का संदेश है। और इसलिए जब ब्रह्म मुहूर्त में डमरू बजता है, घंटियां बजती हैं और महाकाल पर भस्म अर्पित होती है, तो वहां उपस्थित हर श्रद्धालु सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं करता, बल्कि जीवन के उस शाश्वत सत्य से भी साक्षात्कार करता है कि समय सबसे बड़ा है और समय का भी स्वामी है महाकाल। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। जहां समय भी आस्था के सामने ठहर जाता है, यहां भगवान शिव केवल पूजे नहीं जाते बल्कि राजा की तरह विराजमान हैं। लेकिन इस नगरी में एक ऐसी परंपरा है जिसे जाने बिना महाकाल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है महाकाल के दर्शन से पहले काल भैरव का दर्शन जरूरी है। सवाल है, ऐसा क्यों? महाकाल की नगरी उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन स्थानीय संत, पुजारी और परंपरा एक ही बात कहते हैं, पहले काल भैरव फिर महाकाल। क्योंकि मान्यता है बाबा काल भैरव इस नगरी के क्षेत्रपाल हैं, यानी कि सेनापति हैं, सुरक्षा के प्रमुख और कोतवाल हैं। पूरे नगर की व्यवस्था और संरक्षण का दायित्व उन्हीं के पास है। धार्मिक परंपरा कहती है, जिस प्रकार किसी राज्य में राजा के दरबार तक पहुंचने से पहले सुरक्षा प्रमुख की अनुमति ली जाती है, ठीक उसी प्रकार महाकाल के दरबार में जाने से पहले काल भैरव को प्रणाम करना मर्यादा माना जाता है। लेकिन काल भैरव है कौन? आपको बता दो, शिव पुराण और अन्य शैव परंपरा के अनुसार काल भैरव भगवान शिव का उग्र, जागृत और रक्षक स्वरूप है। जब धर्म पर संकट आता है, जब अहंकार सीमा पार कर जाता है, जब न्याय की रक्षा करनी होती है, तब शिव भैरव के रूप में प्रकट होते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार ब्रह्मा के 5वें मुख से अहंकार प्रकट हुआ, तब भगवान शिव के तेज से काल भैरव प्रकट हुए। उन्होंने अहंकार का अंत किया। यहीं से भैरव अनुशासन और धर्म की रक्षा के प्रतीक बन गए। अब बात उस रहस्य की जिसने उज्जैन के काल भैरव मंदिर को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। यहाँ प्रसाद में केवल फूल, नारियल या मिठाई ही नहीं चढ़ती, बल्कि मदिरा भी अर्पित की जाती है। सुनने में असामान्य लगता है, लेकिन ये परंपरा सदियों पुरानी है। मंदिर में श्रद्धालु मदिरा लेकर आते हैं, पुजारी उसे पात्र में निकालते हैं, फिर भगवान काल भैरव के मुख से लगाते हैं और कुछ ही क्षण और पात्र खाली। श्रद्धालु इसे बाबा का प्रसाद स्वीकार करना मानते हैं। इस परंपरा को लेकर अलग अलग लोगों ने समय समय पर विभिन्न व्याख्याएं दी हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये उनकी आस्था और दिव्य अनुभव का विषय है। उज्जैन में एक और मान्यता प्रचलित है, जो भक्त पहले काल भैरव का आशीर्वाद लेकर महाकाल के दर्शन करता है, उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि पहले काल भैरव मंदिर पहुंचने के बाद मन में एक अलग शांति का अनुभव होता है, मानो यात्रा का मार्ग स्वयं खुल गया हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सनातन परंपरा में भैरव केवल उग्र देवता नहीं है, वे तीर्थ के रक्षक हैं, धर्म के प्रहरी हैं। यही कारण है कि देश के अनेक प्राचीन शिव मंदिरों के आसपास भैरव की उपस्थिति विशेष महत्व रखती है। लेकिन उज्जैन में ये परंपरा सबसे अधिक जीवंत दिखाई देती है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।